नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज़ देख रहे हैं। बिहार के चर्चित आईएएस डॉक्टर रंजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की भर्ती हुई। अतुल प्रसाद जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने रिज़ल्ट तो जारी कराया ही और काफ़ी विवाद भी हुआ, स्टूडेंट्स में काफ़ी हंगामा भी दिखा। सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं रिज़ल्ट्स, कैसे देखते हैं? रिज़ल्ट्स तो अब सभी के आ गए हैं, 1 टू 5 वाले के, 9 टू 10 वाले के भी सभी के रिज़ल्ट्स आ गए हैं। रिजल्ट जो है सभी का आ गया है 1 से लेकर 5 और 9, 10, 11, 12 सभी के रिजल्ट आ गए हैं और देखने की बात यह होगी कि जो रिजल्ट आए हैं उसमें प्रॉब्लम यही आई है कि चूंकि उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए उसमें कुछ प्रॉब्लम थी या फिर अधिक मार्क्स होने के बाद ही मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं। वो तो चेक होगा, उसको तो रिजॉल्व कर दिया जाएगा, लेकिन सभी को सबसे पहले बधाई जो लोग सक्सेस हुए हैं, और वो भी दिवाली और छठ के पहले एक बहुत बड़ा उपहार जो है लाखों अभ्यर्थियों को मिला है। उनके परिवारजनों और जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, काफ़ी खुश होंगे कि वो अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अब इस अभियान से जुड़ गए हैं और वो टीचर बन चुके हैं और उनकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी चल रहा है और ट्रेनिंग भी साथ में चल रही है। तो ये सभी के लिए बहुत बधाई का क्षण है और बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा, नहीं, ऐसा मैं काफ़ी लोगों ने मानता हूँ। संघर्ष भी किया, काफ़ी मेहनत भी किया, काफ़ी उठा-पटक हुआ, लेकिन हाँ, चलिए रिज़ल्ट आ गया। ये तो होता ही है, क्योंकि लास्ट 4 इयर्स तक उन लोगों ने बहुत वेट किया था और जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी जो वर्डिक्ट आए थे उसके बाद भी खास तौर से बीएड वाले जो स्टूडेंट से 5 थे उनके लिए तो निराशा का समय है। लेकिन एक होप जो है वो बिहार सरकार से मिल चुकी है। लगभग 1,10,000 से अधिक सीटें अभी आ रही है, जिसमें कि 6 से 8, 9, 10, 11, 12 में आनी है। और अभी भी आप देखेंगे प्राइमरी में भी सीटें खाली रह गई, 9, 10 में खाली है, 11, 12 में खाली है। ये संख्या जो है और भी बढ़ सकती है, पर डिपेंड करता है कि पीपल टीचर रेशियो जो है वो मेंटेन करने के हिसाब से अगर होता है तो और भी सीट बढ़ मतलब सकती है। आपको लग रहा है कि हाँ, अभी और वैकेंसीज़ आनी है, चिंता करने की बात नहीं है, अभी और मौका मिलना है। हाँ, निश्चित रूप से, चूंकि बहुत वैकेंसी अभी आनी है और उनके पास है। दूसरी बात है कि बहुत सालों तक वेट नहीं करना है, बिकॉज बीपीएससी के चेयरमैन सर और उनकी टीम जो है जिस तरह से काम कर रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि उनको तो बस नोटिफिकेशन निकालना है और महीने में एग्जाम लेना है, फिर 15 दिन में रिजल्ट आएगा। ये सब चीजें इतनी तेजी से हो रही है कि खास तौर से जो कैंडिडेट्स हैं अब उनको जो है अलर्ट मोड में आना पड़ेगा, उनको स्टडी करनी पड़ेगी, उनको वेट नहीं करना है कि अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है, एग्जाम का डेट अनाउंस होना बाकी है। सिलेबस जो पहले का ऑलरेडी बीपीएससी ने प्रिस्क्राइब किया है उसी के हिसाब से मतलब सिलेबस अभी तो से पढ़ाई होगी। करना शुरू कर दें, इसीलिए अभी से अभी पढ़ाई से करना शुरू कर दें, प्रिपरेशन जो है वो करना पढ़ाई पड़ेगा। रोके मत। बिल्कुल अभी से करेंगे, क्योंकि जितना लेट करेंगे उनके होने की संभावना जो है घट जाएगी। हालांकि कंपटीशन कम है बिकॉज सीटें बहुत अधिक है और लगभग आप देखेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा खासा है और हजारों में सीटें है हर सब्जेक्ट का। वैसे में कंपटीशन को ऐसा नहीं मान सकते हैं कि बहुत कैजुअल लेके चला जाएगा। अभी से प्रिपरेशन करनी होगी और खूब मेहनत लेकिन करनी होगी। एक सवाल यदि तो है खूब ना, मेहनत करेंगे तो आपने रिजल्ट कहा कि सभी को देखने को बधाई दे दी, मिलेगा। खूब मेहनत करनी होगी, ठीक है, आगे भी परीक्षाएँ होनी है और जल्द होनी है। ये 1 टू 5 वाले जो बीएड वाले हैं, अब वो क्या करें? 1 टू 5 वाले के लिए वही है कि 1,10,000 जो बीएड के लिए प्योरली जो आ रही है उसमें अब वो लोग एग्जाम देंगे और निश्चित रूप से उनमें निराशा तो होनी स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके बीएड भी किया और उनकी होप थी एग्जाम भी दे दिया, बट रिजल्ट में वो लोग नहीं है। और वो तो पहले से ही मैं बता रहा था कि संभावना कम है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच, ट्रिपल बेंच सभी ने जो डिसीजन दिए थे उसके अकॉर्डिंग मतलब पॉसिबिलिटी आप मान कम रहे थे थी। कि हाँ, ये तो होना ही हालांकि था, अभी भी जो ये है तो होना ही था। नहीं, फिर भी होप जो है जो बेरोजगार स्टूडेंट्स हैं उनके लाइफ के लिए कितना स्ट्रगल होता है वो वह खुद फील कर सकते हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है, जो बेरोजगारी होती है, खास तौर से जो युवा पीढ़ी है जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने रेडी किया है कि हमें अब जॉब मिलना है, उनके घर से बहुत होप होती है, फ्रेंड सर्किल में सभी को आशाएं बहुत जग जाती है और ऐसे में जब निराशा होती है तो यह जो उनको जो दर्द है वो खुद समझ सकते हैं। हम लोग केवल कह सकते हैं, लेकिन दर्द जो है उनके लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि उनके ही आसपास के जो डीएलएड वाले हैं या बीएड जो 9, 10, 11, 12 में उन लोग का जॉब हो गया है और वो अभी हुँ। बाहर है। तो आपको क्या लगता है ये नोटिफ़िकेशन जो है जैसे आपने कहा कि 1 लाख से अधिक पदों पर फिर बहाली निकलने वाली है और कुछ पोस्ट जो है इसमें बच भी गए हैं। क्या लगता है ये अगला नोटिफ़िकेशन कब तक हो जाएगा? एक उम्मीद? देखिए, अगला नोटिफिकेशन जो मुझे लगता है दिवाली के पहले जरूर गिफ्ट के रूप में आएगा और दिवाली से पहले नोटिफिकेशन बीपीएससी की आ जाएगी। और एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि बिहार सरकार से मुझे जो उम्मीद लग रही है कि 1 तारीख तक जो है चला जाना चाहिए मतलब दिसंबर महीने बीपीएससी में के एग्ज़ाम हो रिकमेंडेशन जाएगा, के साथ। दिसंबर तो महीने में इस एग्ज़ाम हो जाएगा। दिवाली से पहले जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी
और उम्मीद करके चलिए कि आपको दिसंबर लास्ट तक एग्जाम या जनवरी तक देना पड़ सकता है। जो रफ्तार और जो पेस लगता है बीपीएससी का, उसके हिसाब से मैं बता सकता चलिए, हूँ। तो हम बात कर रहे थे बीपीएससी के माध्यम से बहाली की। कई जगहों पर काफ़ी विवाद भी हुआ। आपको लगता है कि विवाद अब थम जाना चाहिए? ठीक है, जिनसे नहीं हुआ या कोर्ट की बात हुई, मामला गड़बड़ाया, अब उन्हें तुरंत मतलब रुकना नहीं चाहिए क्योंकि 2-3 महीने की ही बात है। फिर तो नोटिफ़िकेशंस आ रहे हैं, आप एक ट्राई कीजिए, हो सकता है नए साल में आप भी शिक्षक बन जाएँ। कुछ महीने का सब्र तो करना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि जब चीज़ें अपने हाथ में नहीं रहती है, बहुत सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं होती है और हम अपने हिसाब से अपने लाइफ़ को नहीं वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। यह जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मैटर हो, तो उसमें सरकार या फिर बीपीएससी भी कुछ नहीं कर सकती है। ऐसे में जो है विवाद या फिर जिनका मेरिट लिस्ट में नहीं नाम आया अधिक मार्क्स के बाद भी, तो उसमें उनका सॉल्यूशन तो आ ही जाएगा, लेकिन जो चीज़ें हो चुकी है, जो चीज़ें आप जाके पास्ट में कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए पास्ट के बारे में सोचना बंद करना चाहिए और प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट में अगर काम करेंगे फ्यूचर बेहतर होगा। क्योंकि कहना आसान है, फिर से कहूँगा कहना आसान है, अभ्यर्थियों के लिए बहुत मुश्किल का घड़ी होता है। लेकिन हाँ, मैं उनको ज़रूर यह सजेस्ट करूँगा कि आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए पास्ट को भूल जाइए, नहीं तो फिर अभी जो प्रेजेंट और फ्यूचर की जो वैकेंसी आ रही है, फिर उसमें आप कई तो परेशान हो अभी जाएँगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप सबको भूलिए और आगे नहीं, पर कई फोकस करिए। 1 टू 5 वाले क्या बात कर रहे हैं, कई तो 9-10th वाले वाले भी और कई जो उच्च माध्यमिक वाले हैं, वो भी परेशान हैं क्योंकि उनका रिज़ल्ट नहीं आया है। तो उनके लिए भी अब मौका आने ही वाला है, वो भी तुरंत तैयारी करें, अपनी तैयारी को जारी रखें। हाँ, बिल्कुल वो तैयारी करें क्योंकि आपने देखा होगा कि रिज़ल्ट जो आया है उसमें जो मिनिमम कट ऑफ था वो उसको भी कम किया हुँ, गया है। उनको उसको भी 5% कम करके भी रिज़ल्ट दिया गया है, फिर भी सीटें जो है खाली तो रह ही गई है। और वो सीट भी जो है आने वाले समय में ऐड तो होंगी ही। इसलिए उम्मीदें बहुत सारी है और वैकेंसी इतनी अधिक है जिसके चलते वो उम्मीद की जा सकती है कि उनको अच्छी अपॉर्च्युनिटी अच्छी मिलेगी। अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। आपको लगता है कि अब जो सिलेबस था जैसे पहले जितने सिलेबस पर हमने डिस्कस किया, आगे भी जब आप सामने से मुखातिब होंगे तो मैं आपसे बात करूँगा। सिलेबस वैसा ही रहने वाला है, अब उसमें कुछ चेंज नहीं होना है, मैथ्स को लेकर के तमाम जितने सब्जेक्ट्स थे उसमें कुछ बदलाव नहीं होना है, रहना तो ऐसा ही। सब्जेक्ट बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आप हिंदी, इंग्लिश का जो 100 मार्क्स का था 25 इंग्लिश और 75 हिंदी या फिर उर्दू या बांग्ला जो भी उन्होंने सब्जेक्ट चूज़ किया है, 100 मार्क्स का क्वालीफाई है वही रहेगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वही रहेंगी, नेगेटिव मार्किंग 9, वाला 10, हो सकता है 11, भले 12 का चेंज हो जाए। 40 क्वेश्चंस भले जो ही है वो 1 नेगेटिव साल मार्किंग में वाला जब जो तक स्कीम उन्हें था वो भले चेंज हो जी? जाए। नेगेटिव मार्किंग वाला हट गया है तो अब नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी, अब उम्मीद हुँ, करिए। और 6 से 8 में भी सिलेबस जो है जो वही रहेगी, 6 से 8 में केवल जो स्ट्रीम है, जो सब्जेक्ट सोशल साइंस, साइंस का है, वो उसमें ऐड होगा सब्जेक्ट के हुँ, हिसाब से। बाकी सब जो जीएस वगैरह का सिलेबस है, सेम टू सेम रहने वाली है। हाँ, एक ज़रूर मैं कहूँगा सभी कैंडिडेट्स को कि बीपीएससी जिस तरह से क्वेश्चन्स का स्टैंडर्ड हुँ, रखती है, उसके हिसाब से आप बिल्कुल ही यह भरोसा करके नहीं चल हुँ, सकते हैं कि कोई भी आपको मटेरियल या कोचिंग संस्थान आपको सफलता दिला हुँ, सकती है। आपको अपनी स्टडी जो है वो एनसीईआरटी और टेक्स्ट हुँ, बुक से बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आउट ऑफ सिलेबस या सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी के हुँ, लिए वो आया है। इसलिए कट ऑफ जो है न कम जाता है। लेकिन हाँ, आपको सेल्फ स्टडी पे सबसे अधिक भरोसा करना चाहिए। बाकी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उनको पीडीएफ जो अपडेटेड मटेरियल्स है वो तो मैं प्रोवाइड कराऊँगा ही बिहार के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को, उसकी चिंता नहीं करनी है। सारे मटेरियल्स पिछली बार मैंने दिया था और अगले आगे भी उसको अपडेट करके और अकॉर्डिंग टू हुँ। सिलेबस जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से भी उसको चलिए तैयार बहुत-बहुत करेंगे। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। नवरात्रि की आपको बधाई, बहुत बधाई। पूरे बिहार के लोग नवरात्रि मना रहे हैं और दशहरे का त्योहार भी आ गया। आपको भी और सभी लोगों को आपके सभी जो फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सभी को मेरी ओर से नवरात्रि की बहुत सारी चलिए, शुभकामनाएँ। लाइव के साथ बने रहें, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती फिर होनी है, लाखों की संख्या में वैकेंसीज़ आनी है और नोटिफ़िकेशंस भी जल्द आने वाले हैं। तो चलिए, दिल थाम कर बैठिए, तैयारियाँ रुकनी नहीं चाहिए, तैयारियाँ करते रहिए और जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी। उम्मीद है, नए साल में 2023 में जो नहीं हुआ, ठीक है, नया साल आएगा, नई उम्मीदें होंगी, 2024 में आप ज़रूर शिक्षक बने होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।